नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में लग गई है। 5A और 5B दोनों वर्जन हैं। दोनों वर्जन्स में क्या अंतर है, ये कैसी मूवी है, देखने योग्य है या नहीं। नंबर 3, क्या ये मूवी फैमिली के साथ जा सकते हैं, इसे UA सर्टिफिकेट मिला है। क्यों मिला है भाई, फुल्ली एडल्ट होना चाहिए था इसको। और अंत में क्या ये मूवी अपना बजट निकाल पाएगी। सबसे पहले बात कहानी की। कहानी एक क्रूज पर है जहां पर 19-20 सितारे हैं मौजूद। रंजीत का मर्डर होता है और मर्डर एक ही नहीं होता है, एक के बाद एक कई मर्डर्स होते हैं। और अंत में जो A और B के बीच में मर्डरर निकल के आते हैं। तो अगर देखा जाए तो 5A में जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है वहां तो शायद आप एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 5B में नॉट पॉसिबल। सब धुंधला सा है। एक शानदार कैमियो है, रिवील कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है। अगर बात कहानी की जाए तो क्रूज पे ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो हो रही है, जिसमें कॉमेडी के नाना प्रकार के पुट निकाले गए हैं, और कॉमेडी इतने छिछले स्तर की है कि कम से कम आप परिवार के साथ तो नहीं देख सकते हैं, और गलती से अगर ले गए होंगे तो घर तक मार खाते ही आएंगे। नंबर 2, जब इसका ट्रेलर आया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका बजट 400 से 450 करोड़ के बीच में है। अब जब मूवी रिलीज हुई है तो इसका बजट 200 से 250 करोड़, और जो इसका एडवर्टीजमेंट है, फलाना है, ढिमकाना है, ब्लॉक सीट्स में जो उन्होंने 7 करोड़ रुपए डाल दिए हैं, वो सब अलग है। अब एक्चुअल में बजट क्या है, यही कंफ्यूजिंग है। खैर, बजट और इसकी कमाई पर तो बात आगे होगी। अगर कलाकारों की बात की जाए तो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, श्रेयस तलपड़े, डिनो मोरियो, फरदीन खान, नाना पाटेकर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चित्रांगदा सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ सच में जस्टिस कर पाना एक बड़ा काम था, जो कि तरुण मुस्कानी ने करने का पूरा प्रयास किया। वह अलग बात है कि उनसे हुआ कुछ नहीं। चीप लेवल की कॉमेडी है। कॉमेडी का स्तर इतना गिर गया है कि पिछले 10 सालों में अगर हॉरर कॉमेडी हटा दी जाए तो इंडिया में ढंग की कोई कॉमेडी मूवी नहीं आई है। और हाउसफुल की जो सीरीज है, ये जो उसका नॉस्टैल्जिया है, तो 5 मूवीज में सबसे रद्दी और वाहियात मूवी अगर कोई है तो हाउसफुल 5 है। पहली बात, 2 संस्करण लाने का कोई लॉजिक नहीं था। दूसरी बात, फैमिली के साथ नहीं जाना है। तीसरी चीज, जो जोक्स जिन पर हंसी आनी चाहिए वो इतने वाहियात और छिछले हैं। टार्च का रिचार्ज होना, पीछे घुसेड़ दो। किसके पीछे? तो जिसके पीछे घुसेड़नी है घुसेड़ दी, फिर वो कह रहा नहीं नहीं मेरे पीछे नहीं, अपने पीछे घुसेड़ ले। और रही बात अक्षय कुमार की, तो मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था, पनौती है भाई ये इस समय पर, पूर्ण पनौती। इसकी लास्ट हिट मूवी कौन सी थी, सोचने में समय लग जाएगा। और बंदा अपने तरीके से अलग हट ही नहीं रहा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं
वही सही है। एक अजीब सा ईगो है कि नहीं हम यही करेंगे, हम यही करेंगे। क्यों? अक्षय कुमार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है मित्रों। नोट पर नोट छापे जा रहे हैं। जितना मोटा नोट ऐड सकता बंदा उतना ऐड लेता प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर जाके अपनी गाँव रहे, उससे कोई मतलब नहीं। उसका अपना पैदा वही भाई अपना काम बनता और गाँव में रहे प्रोड्यूसर जैसी जनता। पूर्ण पनौती। किसी भी एक्टर को अगर नाना पाटेकर को छोड़ दिया जाए तो किसी की भी एक्टिंग जो है ऐसी नहीं है जिसे यह कहा जा सके कि हाँ इसने पूरी तरीके से अपने रोल के साथ न्याय किया है। गानों की बात की जाए तो क्या लाल परी और क्या सफेद परी, सारे के सारे गाने वाहियात। कपड़े, हीरोइंस का सिर्फ एक काम है, क्लीवेज कहां तक दिखा सकती हो और कितने भद्दे और अभद्र जोक जो है मार सकती हो। वो चाहे उसकी मोटरसाइकिल पर टायर चढ़ा हो पीठ पे उसकी, फिर पास्ता चढ़ा हो, फिर कौन कौन चढ़ा हो। क्या लेवल है जोक का भाई। कुछ भी 7 करोड़ रुपए तो प्रोड्यूसर्स ने इसकी ब्लॉक सीट में डाले हैं और ये 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए भी क्रॉस करने नहीं जा रही आज की डेट में। 7 करोड़ मिला के तो अगले 3 दिनों में अगर ये 100 करोड़ 100 करोड़ नहीं पहुंचती है तो ये अपना बजट निकालने में असमर्थ है। पहली चीज, खैर अपना बजट निकाले ना निकाले ये उनका काम है, लेकिन आपके लिए एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको आज आपका पैसा जेब से या पर्स से बिल्कुल भागा ना जा रहा हो निकल के कि नहीं नहीं साहब हम टहलने जा रहे हैं, तो मत जाइएगा, वेट कर लीजिए, OTT पर आ ही जाएगी। वाहियात बकवास 2 कौड़ी की ही मूवी है। इतनी बेकार कॉमेडी मूवी इस फ्रेंचाइजी की कोई और नहीं है। और इतना पैसा, अगर 400 करोड़ का हम बजट मान लें तो 400 करोड़ गया कहां? और बीच बीच में जो वो फ्लैशबैक आ रहे हैं अक्षय कुमार को, वो बंदर वाला सीन, वो तोते वाला सीन, और बंदर कहां से लाए हो भाई? मतलब ये पैसा लगाया कहां आखिर? सारे हीरो हीरोइन की फीस अगर हटा भी दी जाए तो भी एक बहुत बड़ी रकम है भाई। इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद ऐसी मूवी, तो उसका हश्र भी वैसा ही होगा। 5A और 5B दोनों के अंत के 25 मिनट में ही चेंजेस हैं। एक कैमियो है, दोनों के मर्डर अलग हैं, रीजन अलग हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि कहीं से इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपका पैसा, आपका समय, आप किसके फैन हैं मैं ये नहीं जानता हूं, तो आप अपनी फैन बेस के आधार पर जाइए। फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अगर आज नहीं देखेंगे तो फिर कल देखने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए मित्रों, अगर यहां तक रुके रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हां, अगर आपका पैसा वास्तविकता में भागा ही जा रहा है तो भैया हमको सुपर थैंक्स भेज दीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।